महाकाल के महात्यों से प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कर की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मांडों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का मात्यो भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्व यज्ञ शिव भक्त और जीते इंद्रिय थे। उनके पार्षदों में प्रधान तथा सर्वे लोक वंदनित मणिभद्र की राजा चंद्रसेन के सक्का हो गए। कौन है क्यों? एक मणिभद्र राजा, वहां के दोनों की दोस्ती भी। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान कर दी। चिंतामणि, वह मणि वहां राजा ने दे दी, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी, उत्तरी चमकती हुआ सूर्य जैसे। वे देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को नीचे ही मंगल करती थी। वहां अत्रो पावर हो जो वहां का मतलब कि नहीं अड़ाता जी को मंगल कर देती, अत्रो वहां पावर। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं और सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। वहां मणि ने लगा, वहां सिंहासन पे बैठता है, यहाँ सूर्य की नहीं वहां की चमक दमक आ जाती है। अशियो वहां का नृप शेष चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। वे सुनकर समस्त राजाओं मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई थी। दूजा हरे राजा सोचा कि ये मणि ने आप पर कौशला, और वे सुबह रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुर्णी सेनाओं के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उगत हो गए। वे हारे गट कर ली थी कि भाई ये राजा चंद्रसेन ने था लड़ रहा मणि और कोस लगे बस लड़ाई करनी। वे सब परस्पर मिल गए थे और उनके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण कर दिया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा गिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान मां कालेश्वर की शरण में गए और उनको मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपास पूर्वक दिन रात अन्य भाव से मां काल की आराधना करने लगे। वो क्यों दादा बहुत कुछ होने वाला तो है ही कौन है? बचाओ तो थे, बचाओ दूजी तो सीताराम। उन्हीं दोनों उस श्रेष्ठ नगरी में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एक मात्र पुत्र था। वे विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वे अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए मां काल के मंदिर में गए और उनके राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई मां काल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। अब वो छोरो भगत बने लो आ देखिए मौका से अब मां काल आए। राजा के शिव पूजन का वे आश्रय में उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वे अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वे सारी पूजा देखी थी। अंत घर आने पर उसने कौतूहल वश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर में थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत में शतान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक
उमृत गंध अलंकार वस्त्र धूप दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करने लगे। निर्मित मतलब झूठी कि यही कौन मनवा मतलब वो डकरिया ने कहा केला ये हूं यार वहां का शाबू सब छड़ा रही हुई वही जो वो बतर ने यार मूर्ति मान ली थी यही हमारा शिव है। हाँ यही शिव है क्या मार तड़ी चढ़ा दे। हाँ बस कब उड़ा करिया जा पे करा आप ठीक रहा। हाँ बस सालवा दो काम लगे उल्टा करने चल रहा। हाँ करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांतों से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन भगवान शिव में आशिक चिंतित हुई। अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। वह खांसर लेगी नहीं क्या रोटी खावा चाल के गणीदार है कि तने भक्ति करता ने राजा के दूध पी मतलब की के लिए खांसर लेगी वाले। अंते जब बार बार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए बेटा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वे नहीं उठा, उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वे शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया। इन दत्ता का समझाड़ो एरिया नहीं एल जार तारा लता फाका के और उस पर चढ़ाई हुई सामग्री पूजा सामग्री नष्ट कर दी। ये देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रो से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुण्य घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देख वे बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। अत्रवम प्रेम क्यों महाराज लता ने हंडमंड करना जा रहा मूर्छित बेहोश हो गया। अश्वम प्रेम वेग्यो उसके नेत्र से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंख खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वे शिवर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंबे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्पष्टिक मणि के से जड़ी दी गई थी। उपाय हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वारा कपाट और प्रधान द्वार स्वर्ण में दिखाई दे रहा था। वहां बहुमूल्य नील मणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। अत्रो भारी उड़का मंदा था करना। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निदान शंकर का रतन में लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिव लिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुशोभित है। वो जो पहली चढ़ावली नहीं वहां का शाब की तो वह सामग्री भी वहां दत्ता का माता ऊपर है छड़ोड़ी ने देखा ये तो दत्ता जान गया अपने इस ये सब देख वे बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे परमानंद के समुद्र में मगन सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्य अस्त होने के पश्चात वे गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वे इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां को गर्भी वह सब कुछ तत्काल स्वर्ण में होकर विचित्र एवं परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। वहां को गर्भी
फिर वे उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में श्रवण मणि रतन और श्रवण ही जड़े हुए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी मां दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही थी। रतनमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीत हो रहे थे और वे साक्षात देवांगन की समान दिखाई दे रही थी। मुख से विलन हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वे भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ एक पूर्वे सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजा पति के कृपा प्रसाद का वे सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दे दी। राजा ने क्यों माँ कैसे काम है माँ को सोरो अंदाता ने राजी करना क्या रहे माँ काल जी उड़ा जाके माँ के घर आ जाके माँ का घर आ गया ये तो माँ का आ जाके माँ का तो मेल मले चुनका नहीं क्या मारता। हाँ जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहे थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में शेषा वहां आए रात में और ग्वालिन के पुत्र का वे प्रभाव जो शंकर को संतुष्ट करने वाला था वो देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वे सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्र से प्रेम के आंसू बहाते हुए तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्रह्मांडों उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यक्ष का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वे सारी रात एक शरण भर के समान व्यतीत हो गई। बात करते करते ही रात निकल। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातः काल अपने गुप्त चरु के मुख से वे सारा अद्भुत चरित्र सुना। वो क्यों यहाँ का तो माँ काल जी राना या और अब यहाँ को बात नानो वे भी वहाँ को और दोस्ती सुनाकर उसे आश्चर्य से चंकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त है। एक एव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर मां काल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। इसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त है ही। उनके साथ विरोध करने से नीचे ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अंत इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर मेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सोजी कहते हैं ब्रह्मांडो ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वेर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सबके सब उस ग्वालिन के महान उद्य पूर्ण दिव्य सौभाग्य की पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसन पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए।
गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए सवेते प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चित्त में लगा दी गई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों जो बहुसंख्य गोप रहते थे उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। हाँ, वहां का सबका वहां राजा बना दिया। सब गोप आनी वहां का राजा बना दिया। ये गोप वो इस डोमरे में सुदामो जो, हाँ ये सुदामो से यो बल्लभ दाता को भक्त पाको यो इस नरे जन्म महीने दाता के बड़े रहते हो। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वान राज हनुमान जी भी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से निरम होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सबके बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं तुम इस लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात को सुनो। वो राजा जितना भी देहधारी हनी वे सब हमारी बात ने आज सुनो। या कोई खेरिया हनुमान सबका बीच में बैठ गया। इसमें तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। कहीं क्यों? देहधारियों के लिए शिव के सिवा और इनकी गति नहीं है। नहीं गति है। शिव ने भेजल था गति भेजाई और शिव को नहीं बजा दूजा लता का उलझान में चक्कर में फंसा रिया तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होने वाला। तुम्हारे को धन दे लेंगे, दौलत दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन वो जन्म मरण नहीं बैठ सके। वो जन्म मरण तो बाबू जी बैठ सके। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उसे प्रेरणा ली है और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी शपथ परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में माँ यशवी नंद उत्पन्न होंगे। वहां को नाम कोई नंद बाबू है। वहां भगवान 8वीं पीढ़ी में वो क्यों नंद बन जाएंगे, कृष्ण भगवान का पिताजी नंद मेहर का लाल उत्पन्न होंगे। इनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति हो प्राप्त करेगा। क्या नाम? श्री कर, श्री कर, श्री कर, श्री कर, ओनली फॉर श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। अच्छा कलयुग में आ गया। सूजी कहते हैं ब्रह्मांडो ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन पर उस बुद्धिमान गोप बालक के श्री कर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार विहार का उपदेश दिया। वो क्यों ऐसे तो एक कारण कर जानी जो आप बन जाओ कि नंद बाबू। हाँ, एक दिन था नंबर ऐसे आई ना जो थे नंद बाबू बन जाओ और ताकि भगवान ताकि घर आए। वो भक्ति उठे काम दी भगवान ने घर आने जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्री कर से विदा ले
वो सब राजाओं के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। बात्या बनाया हुआ कहाँ का बात आया वो मणिकोश बने कोष बनो पण में कई न बैठी हारण न बेटे वागत आया इसी बचो फ्राई क्यों को आ काम आपनो न बैठे महातेजवी श्री कर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्म यज्ञ ब्रह्माणु के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्री कर मोहम्मद जी के छोरा कोई नाम हो श्री कर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उनकी आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत पुरुषों को आश्रय है। भक्त वसल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वतः हनन करने वाले हैं। ये परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। ये शिव भक्ति को बढ़ाने तथा सर्व की प्राप्ति कराने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय हो।